अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मेरी ज़ूमो प्रोजेक्ट ज़ूमो लाइन फॉलोअर के ऊपर है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़ूमो जो लाइन फॉलोअर है ये कैसे काम कर रहा है और इसके साथ एसडी कार्ड जो मैंने अटैच किया हुआ है वो कैसे चल रहा है। तो ये देखें, मैं आपको इसका पहले सर्किट बता देता हूँ। हमारी टीम का नाम मार्कोर है, जो 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप मेंबर हैं, तो उसका नाम मार्कोर है। ये मेरा आर्डिनो उनो लगा हुआ है, उसके साथ ये मैंने वर्चुअल टर्मिनल जो है वो लगाए हुए हैं, ताकि जो मेरी जो प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद ये मैंने एक एसडी कार्ड लगाया हुआ है, साथ अटैच किया हुआ है। उसके साथ ये मेरा जो मेज सॉल्वर है ज़ूमो, उसका ये मेरा सर्किट बना हुआ है। तो ये ज़ूमो की जो स्टार्ट बटन है ये मेरा IO14 पिन के ऊपर लगा हुआ है। ये मैं आपको बाद में कोड में बता दूंगा कि जो मेरा ये स्टार्ट का बटन है, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो मेरा जो ज़ूमो होगा वो रीसेट हो जाएगा और वो स्टार्ट से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसके साथ मैंने बज़र IO3 पिन के ऊपर अटैच किया हुआ है। ये जो PD3 है इसके ऊपर मेरा ये लगा हुआ है बज़र। बज़र जब बजेगा तब जब हमारी लाइन फॉलो स्टार्ट होगा, और जब मतलब वो लाइन को कैच करता है, जब स्टॉप करता है, तो वो उस हिसाब से हमारा ये बज़र चलेगा। और ये जो मेरा सीरियल मोनीटर है, ये सीरियल मोनीटर मेरा कनेक्टेड है इसके साथ IO0 और IO1 के साथ। ये काम कर रहा है UART के थ्रू। UART जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर, दो इसके अंदर पिन यूज़ होती हैं, RXT और TXT। इसके अंदर ट्रांसमीटर से आर्डिनो वैल्यू भेज रहा है TXT से, और ये इधर उसके अंदर IO1 देखिए इधर RXT पे लगा हुआ है रिसीवर पे। मतलब यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पर रिसीव कर रहा है, और इसके जब हम ऐसे चलाऊँगा तो यहाँ पर एक वैल्यू जो सीरियल मेरा मॉनिटर शो हो जाएगा, उसके ऊपर मेरी ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही होंगी। उसके अलावा जो मैंने SD कार्ड के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो को, वो मैंने SPI कम्युनिकेशन के थ्रू से कनेक्ट किया हुआ है। जो SPI के प्रोटोकॉल होता है वो उसके अंदर हम लोग 4 पिन यूज़ करते हैं। CS के पिन, क्लॉक सेलेक्ट के पिन, और क्लॉक की, और मीज़ो मोजी, और ना इसकी जो होती है पिन इसकी CS की। ये 4 पिन हम लोग यूज़ करते हुए इसको SPI को थ्रू से कनेक्ट करते हैं। ये इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे PB4 के ऊपर मीज़ो की पिन है, PB5 के ऊपर SCK की पिन है, और जो क्लॉक की ना, और जो मोजी की पिन है वो PB3 पे है, और SS की स्लेव सेलेक्ट की, या CS कह लें या SS कह लें, वो स्लेव सेलेक्ट करता है कि हमारा जो स्लेव है वो कौन सा है, वो PB2 पे लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास SPI में एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है। इस जगह पे हमारे पास मास्टर, एज अ मास्टर हमारे पास SD कार्ड काम कर रहा है, सॉरी एज अ मास्टर हमारे पास आर्डिनो काम कर रहा है, और स्लेव हमारे पास SD काम कर रहा है। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो पहले SS पिन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो चेक करेगा, स्लेव सेलेक्ट के हमारा यहाँ पर जो सा भी स्लेव है वो उसे सेलेक्ट करेगा, वो हमारा SD कार्ड होगा। तो उसके बाद फिर मोजी और मीज़ो पिन के थ्रू इसके ऊपर वैल्यू जाती है, और ये SC के पिन ये क्लॉक सेलेक्ट करता है कि हमारी कौन सी क्लॉक है। तो ये इसका सर्किट है। यहाँ से आप इसकी जो SD कार्ड को है इन और आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको कोड का बता देता हूँ, पहले मैं आपको इसकी ना SD कार्ड की इमेज फ़ाइल बनाना बता देता हूँ कि SD कार्ड के अंदर जो हम लोगों ने फ़ाइल डालनी होती है वो कैसे डालते हैं। तो जब आप एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है विन इमेज का, आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसी विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जब आप इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर आप यहाँ से फाइल में जाएंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, इसके अंदर आप एक इमेज इंजेक्ट करेंगे। जब आप इंजेक्ट इमेज का ऑप्शन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास जो भी आपके पास फाइल है, कोई एक्सेल की या वर्ड की या जो भी आप फाइल इसके अंदर आप डालेंगे वो इसके अंदर इसका उसका एक इमेज बन जाएगा। और तो जब आप इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर तो वो उस फाइल के अंदर रीड और राइट कर रहा होगा ना। तो अब यहाँ पे आप फाइल को डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इसमें वो कैसे डाल सकते हैं इस फाइल को ना। तो जब आप इसके अंदर डाल कर उसे सेव करेंगे तो आपके पास एक इमेज फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। जब इमेज फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी तो आपने इसके ऊपर जाके एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ से आप इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरी जो फ़ाइल है वो कौन सी है। तो
यहाँ पर आप सिंपल, आपके पास अगर फाइल नहीं शो हो रही तो आप एक स्टैरिक डालेंगे और स्टैरिक के बाद इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इमेज फाइल शो हो जाएगी। यहाँ से आप इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और फिर यहाँ से आपको मेज सॉल्वर के अंदर जो इसका पाथ है वो भी ऐड करना है। अगर आपके पास इन केस के आपके पास पाथ शो नहीं हो रहा है सिमुलेशन में, तो आप चेक करें कि आपने इसके अंदर होया वो पाथ ऐड किया हुआ है या नहीं ऐड किया हुआ। तो ये मेरे पास इसका था जो सर्किट है। मेरा ख्याल और सर्किट में कोई चीज़ नहीं रहती जो बताने वाली हो। तो मैं आपको कोड का बता देता हूँ, जो कोड मेरा कैसे काम कर रहा है। तो ये मेन कोड है इसका ना, जो मेरा ज़ूमो फॉलोअर है, जो ज़ूमो लाइन फॉलोअर है, इसके अंदर ये देखें पहले स्टार्ट से। इसके अंदर पहले मैंने लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं QTR सेंसर्स की, जो मेरे IR सेंसर्स लगे हैं। उसके बाद जो ये जो ज़ूमो रिफ्लेक्टर और सेंसर अरे की लाइब्रेरी ऐड करवाई हुई है, मोटर्स की लाइब्रेरी ऐड करवाई हुई है, और फिर उसके बाद मैंने बज़र की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई हुई है। उसके बाद फिर पुश बटन की एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, और वायर की जो उसका पाथ्स हैं उसके, सॉरी, तो फिर सर्वो मोटर जो होती है उसको मैंने ऐड करवाई हुई है। और ये जो SD कार्ड की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है मैंने, और SPIH.H की जो लाइब्रेरी है ये इंक्लूड कराई है। तो ये एक फ़ाइल माई फाइल, ये एक ना क्लास बन रही है फाइल के नेम से। फाइल के नेम से एक क्लास है जो माई फाइल एक क्लास बना रहा है। तो अब आगे जाके ये देखते हैं कि एक ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं एक सेंसर थ्रेशोल्ड, एक वेरिएबल है सेंसर थ्रेशोल्ड, जिसको मैंने कहा हुआ है, इसको मैंने 300 वैल्यू दे दी है। मतलब ये सेंसर की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि अगर तो उसकी वैल्यू 300 से अबव जाती है तो उसका 1 होगा, और इन केस से लो होती है तो वो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह मैंने डिफ़ाइन अबव लाइन को किया हुआ है कि अगर वो मतलब थ्रेशोल्ड से अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो कह देगा कि ये लाइन से निकल चुके। तो टर्न स्पीड, जब वो टर्न हो रहा होगा तो वो किस स्पीड पे होगा वो डिफ़ाइन किया हुआ वेरिएबल 200। तो और सिंपल जो स्पीड है उसकी वो 200 है वो भी। और जो लाइन की थिकनेस है, जो मतलब उसका पाथ है, जिस पाथ के ऊपर वो चल रहा है, उसकी वैल्यू है 75। और ये है इंचज़ टू यूनिट्स, मतलब ये जो वैल्यू मैंने दी हुई है ये इंचज़ में दी हुई है, और ये कन्वर्ट कर रहा है इसका बिल्ट इन इंचज़ टू यूनिट्स। मतलब यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है उसको ज़ूमो की यूनिट्स में। ज़ूमो जो मेरा चल रहा है मेरे सॉल्वर, उसके अंदर वो जो यूनिट्स ले रहा होता है उसके अंदर उसे कन्वर्ट किया है इंचज़ से। फिर ये ओवरशूट की वैल्यू है कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो उसकी जो स्पीड है वो ओवर हो जाती है, उसके लेवल जो लाइन की थिकनेस से बाहर हो जाता है तो उसकी वो ओवरशूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद ये मैंने फंक्शंस कॉल करवाए हुए हैं ज़ूमो का, बज़र का, ज़ूमो रिफ्लेक्टर सेंसर अरे का, रिफ्लेक्टर सेंसर और ज़ूमो मोटर्स का, पुश बटन का। तो ये जो फंक्शंस हैं ये इनकी ये जो लाइब्रेरीज़ मैंने ऐड करवाई हुई हैं, ये आपको मैंने ऊपर भी बताई थी कि ये इंक्लूड करवाई हुई हैं लाइब्रेरीज़ बज़र की, मोटर की और ये रिफ्लेक्टर सेंसर्स की। तो ये इसके अंदर ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इसके अंदर ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, पूरे कंप्लीट फंक्शन हैं कि बज़र कब बजेगा, बज़र तब बजेगा जब हमारी लाइन चलेगी, जब हमें लाइन मिलती है तो तब। और रिफ्लेक्टर्स जो सेंसर्स हैं वो भी ऐसे चलेंगे, मोटर्स भी। और ये पुश बटन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पुश बटन का जो है वो आर्डिनो के ऊपर 14 पिन के ऊपर हमारा अटैच हुआ हुआ है। तो वो देखिए यहाँ पे 14 पिन ऐड कर दिए कि मतलब जो पुश बटन है वो 14 के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद ये एक करैक्टर की एरे बनाई है पाथ के नाम से, जिसके अंदर 100 करैक्टर्स की एरे बना दी है। पाथ की लेंथ इनिशियली 0 कर दी है, एक वेरिएबल अनसाइंड करैक्टर है और उसको मैंने इनिशियली 0 कर दिया है। फिर एक वर्ड सेटअप का फंक्शन है जो मतलब चलता है, तो उसके अंदर सीरियली बिगन उसे किया, सीरियल को 9600 बॉड रेट के ऊपर उसे चलाया। जो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा होगा सीरियल का वो 9600 बॉड रेट सेट किए। उसके बाद जो ये वाइल का फंक्शन है, जब तक हमारा बॉड रेट नहीं होता तो वो यहाँ पे रुकेगा, जैसे बॉड रेट हमारा सेट हो जाएगा तो वो चलेगा। और ये चेक कर रहा है इफ़ SD बिगिन 10, मतलब अगर तो हमारा सॉरी ये देखें
IO10, ये मैंने आपको कहा था कि ये क्लॉक सेलेक्ट होता है। यहाँ से ये PB2 पिन है, इसके ऊपर ये क्लॉक सेलेक्ट कर रहा है। और अगर तो हमारा इसको SD कार्ड मिल रहा है, मतलब अगर हम लोग आउट कर देंगे तो हमारा सिलेक्ट नहीं हो सकता। और अगर हम लोग इसे इंसर्ट कर रखते हैं तो ये देखिए आउट हो जाता है। उसको अगर ये इसे इधर करेंगे तो इन हो जाएगा। और अगर ये आउट होता है तो ये IO10 पिन को चेक कर रहा है। अगर तो इसे कुछ स्लेव मिल रहा है तो वो आगे जाएगा। अगर उसे वहाँ पे पिन अगर वो इन कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो प्रिंट करवा देगा इनिशियलाइजेशन फेल्ड। और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये माई फाइल की जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी, इसके अंदर हम लोग st.open, इसका ये फंक्शन है st.open का, जो SD कार्ड की लाइब्रेरी ऐड करवाई है इसके अंदर st.open का फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले ये हम लोगों ने जो फाइल बनाई हुई होती है जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू सेव करवानी होती हैं, वो फाइल का नेम सेम एज इट इज़ लिखते हैं। उसके अगर आप नेम के अंदर कुछ चेंज कर देंगे तो वो उसे फाइल नहीं मिलेगी और ये एरर देगा इस चीज़ पे, क्योंकि आप वो इनिशियली वैसे जो बिहाइंड द सीन इसके ऊपर वो क्या कर रहा होता है कि इस ये जो नाम होता है इसको सर्च कर रहा होता है कि वो आपका उस फोल्डर में जो है इमेज फाइल्स के अंदर ये आपके पास फाइल पड़ी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे इमेज फाइल और उसके बाद हम लोग कमांड देते हैं फाइल राइट या रीड। अगर रीड करना है तो वो वहाँ से रीड करेगा वैल्यू को, और अगर राइट लिखेंगे तो वहाँ पे हमारी वैल्यूज़ को राइट करवाता जाएगा। इसी तरह इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि माई फाइल के अंदर क्या हो रहा है ना, मतलब इसकी क्लास के अंदर क्या हो रहा है उसे चेक करेगा और फिर प्रिंट करवाएगा। हमारे पास सीरियल प्रिंट सीरियल मीटर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा मॉडिफाइड ज़ूमो लाइन फॉलोअर, ठीक है। और अगर हम लोगों ने प्रिंट करवाना है अपनी जो फाइल हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है इमेज फाइल के अंदर SD कार्ड के अंदर, तो अगर उसके अंदर हम लोगों ने कोई फाइल ऐड कर लिखवानी कोई चीज़ तो हम लोग लिखेंगे उसका नाम जो हम लोगों ने ऊपर क्लास बनाई थी उसका नाम डॉट प्रिंट LN, और आगे जो भी हम लोग स्टेप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो वो हमारे पास उसके अंदर वो लिख देगा उस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिखवाया है इसका जो मॉडिफाइड ज़ूमो लाइन फॉलोअर, उसके बाद टर्न्स, उसके बाद ये फिर M फाइल क्लोज लिखा हुआ है, मतलब एक दफ़ा फाइल को ओपन करेगा उसको लिखवा देगा उसके बाद उसे क्लोज कर देगा ताकि उसके जो डाटा है उसके अंदर कोई भी एरर ना आए और मतलब कोई जो क्या कहते हैं रफ वैल्यूज़ उसके अंदर ना जाए। अगर हमें एल्स अगर तो हमारे पास वो फाइल उसे नहीं मिलती, टेस्ट जो डॉट टेक्स्ट की जो फाइल है, अगर फाइल का आप नेम कोई गलत लिख देते हैं तो अगर वो उसे फाइल नहीं मिलती तो वो डिस्प्ले करवा देगा, सीरियल प्रिंट करवा देगा मॉनिटर के ऊपर एरर ओपनिंग टेस्ट डॉट टेक्स्ट। इसी तरह फिर इनिशियलाइजिंग SD कार्ड प्रिंट करवाएगा, फिर ज़ूमो test1 प्रिंट करवाएगा। अगर ऊपर वाली कंडीशन चल जाती है तो फिर वो ये हम लोगों ने सेंसर्स को 6 सेंसर्स इसके अंदर वैल्यू दी है। जो सेंसर्स की लाइब्रेरी है उसके अंदर हम लोगों ने एक 6 की अरे बनाई है एक सेंसर्स की, और फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि हम लोगों ने जो ज़ूमो होता है उसके ऊपर 6 सेंसर्स IR सेंसर्स यूज़ हो रहे होते हैं। और यही एक शॉर्ट एक करेक्टर है काउंट, शॉर्ट एक क्या कहते हैं डाटा टाइप होती है, तो वो शॉर्ट डाटा टाइप का एक काउंट है और एक लास्ट स्टेटस है और टर्न कंडीशन है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं इसके। और ये फिर बज़र प्ले का जो ऊपर फंक्शन मैंने आपको बताया था उसके अंदर अब ये वैल्यू दी हुई है कि हमारा बज़र कब चलेगा, तो ये उसे बज़र को लेके उसे चलाएगी। इस तरह जो रिफ्लेक्टर सेंसर इनिशियलाइज़ करवा दिया है कि हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स जो IR सेंसर्स हैं वो चल पड़ेंगे, इनिशियलाइज़ हो जाएंगे। और फिर मोटर स्पीड को इनिशियली 0 कर दिया, वो स्टार्ट में 0 होंगी, रुका हुआ होगा। डिले डाला है 500 मिलीसेकंड का। उसके बाद हम लोगों ने डिजिटल राइट करवा दिए 13 पिन के ऊपर हाई। जो 13 पिन है वो हमारी LED को कर रही है कि हमारी जो LED है वो कैलिब्रेट हो गई है। फिर LED में शो करवा रही होगी कि जो हमारी वो कैलिब्रेशन ऑन हो गई है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे बटन, जो हमारा बटन का यहाँ पे लाइब्रेरी है उसके अंदर डॉट वेट फॉर बटन, ये बटन के लिए वेट कर रहा होगा, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा दिया। जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो हमारा ज़ूमो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बटन नहीं क्लिक होता तो यहाँ पे वेट करेगा वो। उसके बाद फॉर का लूप लगा हुआ है, मतलब इसकी जो मुड़ने के लिए इसने सीधा जाना है उसके लिए फॉर का लूप लगाया है 0 से लेके 4 तक। अगर तो वो
टर्न कंडीशन उसकी अब ये क्या कर रही है कि अगर तो हमारे पास जो ये वर्क किस तरह कर रही है, ये कर रहा है कि अगर जो हमारे पास दरमियान के जो 4 सेंसर्स हैं, अगर उनमें से कोई एक सेंसर भी हमारे पास 1 आता है तो हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन में जाएगा ज़ूमो। और अगर हमारे पास उनमें से जो राइट मोस्ट सेंसर है वो अगर हमारा 1 होता है तो हमारा राइट जाएगा, और इस तरह अगर लेफ़्ट मोस्ट हमारा 1 होता है तो वो लेफ़्ट जाएगा। अगर दरमियान वाले 4 सेंसर में से कोई भी सेंसर हमारा 1 होता है तो वो स्ट्रेट जाएगा, और अगर सारे के सारे हमारे 1 हो जाते हैं तो वो स्टॉप कर देगा। तो ये जो वाइल का फंक्शन है, ये इसे चेक कर रहा है कि हमारे सेंसर्स कैलिब्रेटेड हैं, वो लाइन के ऊपर हैं कि नहीं है। अगर लाइन के ऊपर है तो वो चलता रहेगा, अगर तब नहीं है तो वो चेक करेगा राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है। ये टर्न लेफ़्ट के लिए टर्न और इसके अंदर लेफ़्ट प्रिंट करवा देगा। और जो टर्न का फंक्शन ऊपर हम लोगों ने कॉल करवाया हुआ था सीरियल प्रिंट के अंदर, और मोटर की स्पीड को 0 कर देगा। उसके बाद बज़र हमारा प्ले होगा। अगर तो हमारी ज़ूमो फिनिश हो जाता है, हमारा चलना उसका कैलिब्रेशन हमारी फिनिश हो जाती है, तो साउंड प्ले को हम लोग 0 कर देंगे, बज़र हमारा 0 हो जाएगा। और फिर हम लोग का जो वाइड लूप का जो लूप है जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये क्या कर रहा है, पहले वही एसडी कार्ड की फ़ाइल है जो उसे राइट करवा रहा है। इसके बाद सॉल्व मेज का फंक्शन है। सॉल्व मेज क्या करता है, ये हमें मिनिमम जो लाइन होती है कि हमारा जो मिनिमम पाथ बन रहा है वो कौन सा है, ये उसे सॉल्व करता है, तो वो वाली पाथ उसे बाद में देता है। इसके बाद बज़र प्ले इनिशियली इंडिकेट करता है कि हमारा जो सॉल्व मज़ूमा है वो उसे लाइन मिल गई है, वो चल पड़ा है। तो उसके बाद वाइल वन के लूप के अंदर बटन के लिए वेट करेगा, और जब बटन हमारा कॉल हो जब प्रेस हो जाता है तो वो हमारा लाइन फॉलोअर चलेगा। और जब हमारी फिनिश गो टू द फिनिश लाइन, ये इसलिए कॉल किया हुआ, अगर हमारी लाइन फिनिश हो जाती है तो वो फिर रुक जाएगा, और उसके बाद हमारा बज़र बोलेगा, जो भी होगा बज़र प्ले करेगा। तो ये वाइड टर्न का जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है ऊपर। जो फंक्शन हम लोगों ने वाइड टर्न का फंक्शन कॉल किया था ना, यहाँ पे कि हमारा जो टर्न के अंदर वैल्यू जा रही होगी इस जगह पे, ये टर्न के जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ये टर्न है। टर्न के अंदर वो क्या कर रहा है कि हमें चेक कर रहा है हमारी जो मोटर की स्पीड है। अगर तो हम लोगों ने लेफ़्ट मुड़ना है तो हमारी जो लेफ़्ट वाली मोटर है वो रिवर्स हो जाएगी और राइट वाली पॉजिटिव में जाएगी। इसी तरह अगर हम लोगों ने राइट मुड़ना है तो जो राइट वाली है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी और लेफ़्ट वाली मोटर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये उल्टा घूमेगी, मतलब तो हमारा मेज सॉल्वर उस तरह टर्न कर जाएगा। उसके लेफ़्ट के ऊपर देखें कि हमारी जो लेफ़्ट मोटर है वो नेगेटिव और जो राइट मोटर है वो पॉजिटिव है, और राइट के ऊपर आप देखेंगे तो उस तरह हमारा लेफ़्ट मोटर पॉजिटिव और राइट मोटर नेगेटिव है। स्ट्रेट के ऊपर हमारी कुछ भी नहीं हम लोगों ने करेंगे और वो सिंपल स्ट्रेट जाएगा। सिलेक्ट टर्न, उसने भी सिलेक्ट टर्न का फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोगों ने करेक्टर्स फाउंड लेफ़्ट, फाउंड स्ट्रेट, फाउंड राइट, यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि हमारा किस तरफ हमने जाना है, लेफ़्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है। जहाँ पर भी हम लोगों का जा रहा होगा, जो भी टर्न होगा उसे वो सिंपल प्रिंट करवा देगा प्रिंटर पे भी, और हमारी जो टेक्स्ट फाइल होगी उसके अंदर भी वो राइट करवा देगा एसटी ओपन। उस फाइल को पहले ओपन करेगा, उसके अंदर एम फाइल प्रिंट एल, और उसके बाद क्लोज़ कर देगा फाइल को, फिर रिटर्न कर देगा एल। और इसी तरह अगर स्ट्रेट जा रहा है तो एस प्रिंट करा देगा, और अगर राइट जा रहा है तो राइट प्रिंट करवा देगा, बैक अगर रिवर्स होता है तो बैक प्रिंट करवा देगा। और ये है फॉलो सेगमेंट का फंक्शन। जो फॉलो सेगमेंट का फंक्शन ऊपर आपको बताया था जहाँ पे कॉल किया हुआ है, फॉलो सेगमेंट में वो क्या करता है कि उसने जो सेंसर्स होते हैं वो 6 के 6 सेंसर्स हैं। मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। पहले अगर हमारा 4 सेंसर्स में से कोई एक भी ऑन होता है तो वो स्ट्रेट जाएगा, और अगर हमारा उनमें से कोई लेफ़्ट सेंसर या राइट सेंसर हमारा ऑन होता है कोई भी एक, तो वो लेफ़्ट मुड़ेगा। अगर लेफ़्ट ऑन होता है, अगर राइट ऑन होता है तो वो राइट मुड़ेगा। और ये वर्ड सॉल्व में इसका फंक्शन है। ये सॉल्व में इसका फंक्शन क्या करता है, ये हमारा मिनिमम पाथ को ढूंढ रहा होता है कि
हमारे उसकी जो हम लोगों ने एक दफ़ा अगर चला लिया है तो वो हमारी जो मिनिमम पाथ है वो कौन सी उसके अंदर से बनता है। जो गो टू फिनिश लाइन है, ये गो टू फिनिश लाइन का फंक्शन है, ये कर रहा है कि चेक कर रहा है अगर तो हमारी लाइन मतलब अगर हम लोगों का सॉल्वर जो है वो चलता चलता आगे से लाइन से होता जाता है, सारे ज़ीरो हो जाते हैं, तो जो ये हमें बता देगा कि हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, तो वो फॉलो सेगमेंट का फंक्शन वो काम करता है। तो ये कोड था। इसको मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो इनिशियली देखें बजर चला है कि हमारा कैलिब्रेट हो गई है और एलईडी ऑन हो गई है इसकी कि कैलिब्रेटेड है अभी। ये देखें इसके ऊपर आ रहा है मॉडिफाइड ज़ूमो लाइन फॉलोअर इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड ज़ूमो टेस्ट 1 प्रिंट करवाया था हम लोगों ने। और जब मैं इसे यहाँ से देखिए इनिशियली इसने चेक किया, पहले आपको एसडी कार्ड का बता रहा हूँ। अब इसे मैं स्टॉप करता हूँ, एसडी कार्ड को मैं निकाल देता हूँ और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखें जो वर्चुअल मिरेटर के ऊपर हमारे पास आ जाता है इनिशियलाइजिंग फेल्ड एरर ओपनिंग टेस्ट डॉट टेक्स्ट इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड, मतलब ज़ीरो हो रहा है। उसके बाद जो वाइल का लूप चल रहा होता है तो वो होता है। दोबारा अब इसे मैं इंसर्ट करके चलाता हूँ तो ये चल पड़ेगा। मॉडिफाइड लाइन जो फॉलोअर और इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड ज़ूमो टेस्ट 1 इनिशियलाइज हो गया, हमारा कैलिब्रेट हो गया है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से बटन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही बटन प्रेस होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद अब ये कैलिब्रेट हो गया लाइन के ऊपर, तो बजर चला था। और अब ये देखें ये लाइन को एक पाथ को पूरे को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे जब इसके पास 3 आ जाते हैं तो ये पहले लेफ़्ट जाता है और फिर लेफ़्ट जाके जब ये वापस जाता है और फिर इसे राइट मिलता है तो जो पीछे वाला पाथ होता है उसे नेगेटिव करवा देता है, उसे सॉरी डिलीट करवा देता है। और फिर आके हम लोगों ने टर्न लेफ़्ट का फंक्शन डाला हुआ है एक, ताकि जब हम लोग यूँ टी के ऊपर घूम के आता तो वो वापस लेफ़्ट टर्न हो। अब यहाँ से आपको मैं दोबारा यहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ। जब जिस पाथ से ये जाकर वापस घूम के आ जाता है तो उस पाथ को डिलीट करवा कर हमारे सिंप्लीफाई पाथ हमें निकाल कर देता है। और मेज सॉल्वर जो फंक्शन इसके अंदर था वो आपको बता रहा था कि इसने राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, लेफ़्ट जाना है। और ये देखें जिधर जिधर को ये टर्न कर रहा है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है लेफ़्ट राइट। ये देखें लेफ़्ट टर्न हुआ है तो लेफ़्ट, और यहाँ से अगर ये स्ट्रेट निकल गया तो स्ट्रेट आ जाएगा। और यहाँ से देखें पहले लेफ़्ट जाएगा, इनिशियली लेफ़्ट आ गया, फिर यहाँ से ये बैक जाएगा, बैक जाकर ये फिर राइट। तो अब ये वाली राइट वाली साइड थी जो यहाँ से भी बैक आएगा। अब यहाँ से इसने डिलीट कर दिया, ये पाथ इसका आगे नहीं मिला तो डिलीट इसने बैक कर दिया और यहाँ से लेफ़्ट वाला जो हम लोगों ने प्रेफर किया है वो आ गया। तो यहाँ पर आकर देखें जैसे ये 1 होती है सारी तो स्टॉप कर जाएगा, बज़र हमारा बोले। अब यहाँ से अगर मैं इसे दोबारा उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो इसने एक दफ़ा पाथ पूरा डिटेक्ट कर लिया था और मेज जो सिंप्लीफायर इसके अंदर फंक्शन लगा हुआ है उसने सिंप्लीफाई भी इसे कर दिया था। तो अब इसे हमारा शॉर्टेस्ट पाथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए इसने ये वाला सारा पाथ इसके अंदर से निकाल दिया और अब ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेके चलेगा। दरमियान वाले 4 सेंसर्स में से कोई भी एक 1 होता है तो ये स्ट्रेट जाता है, जैसे ही राइट वाला कोई ऑन होता है तो ये राइट मुड़ता है, लेफ़्ट वाला कोई ऑन होता है तो ये फ़ौरन लेफ़्ट मुड़ता है। ये देखिए यहाँ से राइट ऑन होगा तो ये फ़ौरन राइट मुड़ता है। ये मेरा लाइन फॉलोअर का था और ये मेरा से जो वर्चुअल मॉनिटर था जो प्रिंट करवा रहा था, जो भी जिस चीज़ मैं इसको दे रहा था। तो इसके अंदर बस और कोई चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल से। जो मेन चीज़ें हैं वो इसके अंदर कंसेप्ट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक तो ये ज़ूमो जो अपना एक अलहदा की चीज़ें, बज़र एक यूज़ हो रहा है, पुश बटन का फंक्शन एक अलहदा से लगाया हुआ है। दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। और ये जो
एक यूआर्ट इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया। यूआर्ट के थ्रू वर्चुअल मॉनिटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड को हम लोग एसपीआई कम्युनिकेशन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। और ये इसका फंक्शन था। थैंक यू।